Hello, this is Adarsh Yadav and welcome back my YouTube channel The Power of English Education by आदर्श यादव। हमारी आपसे बात हो रही थी सेंटेंस पर, और सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं ये मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, और वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल। मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, उसमें 5 चीज़ों के अलावा 6 चीज़ें नहीं हो सकती। वो है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल, जिसमें कि सब्जेक्ट और वर्ब इनका होना अनिवार्य है। इट इज कंपल्सरी इन ए सेंटेंस। एंड बाकी और चीज़ें ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, ये चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है इस पे। मैंने ये आपको बता दिया कि फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, जो अपने आप को सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदल लेती हैं, वो फाइनाइट वर्ब होती हैं। वो चीज़ें निर्भर करती है कि वर्ब पे कि ये चीज़ें हुई कि नहीं। यदि ये ट्रांसटिव हुई तो ये अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, क्योंकि इसका जब तक ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तब तक ये अपने आप को पूरा नहीं करेगी। और यदि ये इनट्रांसटिव हुई तो ये अपने बाद कुछ नहीं लेगी। यदि ट्रांसटिव हुई तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांसटिव हुई तो ये अपने आप में पूरी होगी, इसकी किसी की जरूरत नहीं है। और यदि लिंकिंग हुई तो ये अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेगी। अब ट्रांसटिव ट्रांसटिव ये बहुत ढेर सारे हैं, लगभग ये 7-8 हज़ार के आसपास करीब होंगी, और कुछ कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। जबकि जो ये लिंकिंग वर्ब है, जो लिंकिंग वर्ब जो कॉम्प्लीमेंट लेती है, ये केवल 18 ही है। ये कौन कौन से 18 है ये मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल सब्जेक्ट भी क्या क्या हो सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया था। हो सकते हैं नाउन एंड इट्स सिमिलर, मैंने बताया था। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, नाउन एंड इट्स सिमिलर। सिमिलर में क्या क्या आते हैं, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनिटिव और जेरंड। ये चीजें कहीं भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम भी कर सकती हैं। और एक चीज होती है द प्लस एडजेक्टिव, यदि कहीं लग जाता है तो पूरे उस समुदाय का बोध कराने लगता है। जैसे द ब्लाइंड, तो इसका मतलब मैं किसी एक अंधे की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया में जितने भी अंधे हैं मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। जैसे लिख जाए द रिच, द रिच का मतलब होता है संसार में जितने अमीर हैं वो सब, द पुअर संसार में जितने भी गरीब हैं वो सब। आइए बात करते हैं, सेंटेंस पे चल रही थी तो इसी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं ये बता देता हूँ आपको कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। और मैं आपको फिर से ये बता दूं तो मैं आपको कुछ और नहीं बल्कि एक भाषा पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेजी कुछ नहीं है, केवल एक भाषा है। और इस अस्तित्व में कैसे आई ये चीज़ बात आपसे मैंने पीछे कर ली है। और अंग्रेजी किन किन भाषाओं से मिलकर बनी है, तो वो है फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, जर्मन और हिंदी। इन भाषाओं से मिलकर अंग्रेजी का निर्माण हुआ है। फिलहाल आइए सेंटेंस की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस केवल और केवल 2 प्रकार के होते हैं। वो बात दूसरे कि सेंटेंस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, वो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। और मैंने ये बताया कि सब कॉम्प्लीमेंट किसके साथ आएगा, एडवर्बियल किसके साथ आएगा, ऑब्जेक्ट किसके साथ आएगा। तो ये सब तो आपको पता ही हो चुका है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि यदि ट्रांसटिव हुई तो अपने पास ऑब्जेक्ट लेगी, इनट्रांसटिव हुई तो अपने आप में पूरी होगी, लिंकिंग हुई तो अपने पास कॉम्प्लीमेंट लेगी। एडवर्बियल के साथ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो किसी के साथ भी आ भी सकता है और नहीं भी। ये सेंटेंस में इतनी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी, जबकि सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है। वो बात दूसरी की सेंटेंस में क्या होता है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो वी हैव ओनली 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, हमारे पास 2 प्रकार के केवल सेंटेंस होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं वो आप आइए देख लीजिए। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस, and second is the on the basis of meaning। पहला होता है बनावट के आधार पर और दूसरा होता है
अर्थ के आधार पर। पहला होता है बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शंस एंड सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। एक होता है बनावट के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए इनको अलग अलग तरीके से समझाया जाता है। और अब आपको मैं ये बता देता हूँ कि बनावट के आधार पर क्या होते हैं और अर्थ के आधार पर क्या होते हैं। फिर से एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि सेंटेंस में केवल 5 चीजें हो सकती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी। और जो कि सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। एक होता है बनावट के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। अब बनावट के आधार पर क्या क्या होते हैं, जो ये बनावट के आधार पर होते हैं ये केवल 4 प्रकार के होते हैं, और जो अर्थ के आधार पर होते हैं ये 5 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन से, आइए आपको ये बता देते हैं। उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में, दुनिया का कितना भी बड़ा सेंटेंस क्यों ना हो, 5 चीजों के अलावा छठी चीज नहीं हो सकती। सब्जेक्ट वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी ये चीजें हो भी सकती है और नहीं भी। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। पहला है बनावट के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। बनावट के आधार पर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं और जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। अब आइए देख लीजिए वो कौन कौन से होते हैं। तो वो इस तरह के वो होते हैं, इस प्रकार के। कंस्ट्रक्शंस वाला इधर बता देते हैं, एंड मीनिंग। जो ये मैंने बताया 4 प्रकार के होते हैं और ये 5 प्रकार के। तो आइए जान लेते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से होते हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस। और चौथा होता है मिक्स्ड। जो होता है बनावट के आधार, तो अर्थ बनावट के आधार पर वो होते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और मिक्स्ड सेंटेंस। बनावट के आधार पर इन 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं कौन कौन से, आइए देख लीजिए। वो होते हैं, पहला तो होता है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा होता है इंपरेटिव, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज द ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जो होता है कि होते हैं कि जो, ये देखिए, पहला होता है बनावट के आधार पर। जो बनावट के आधार पर होते हैं वो ये हैं, पहला है 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। और जो होते हैं मीनिंग अर्थ के आधार पर होते हैं असर्टिव सेंटेंस,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और ऑक्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 5 चीजों के अलावा छठी चीज उसमें कुछ नहीं होती। सब्जेक्ट और वर्ब का होना अनिवार्य है, बाकी चीजें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है कंस्ट्रक्शंस के आधार पर, बनावट के, दूसरा होता है अर्थ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। जो बनावट के आधार पर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड मिक्स्ड सेंटेंस। और जो अर्थ के आधार पर होते हैं असर्टिव सेंटेंस होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा होता है ऑक्टेटिव सेंटेंस, पांचवा होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन एक एक पर बारी बारी से बात होगी और पहले मैं आपको चाहे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग समझाऊंगा या चाहे आपको मैं ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन समझाऊंगा, लेकिन दोनों को मैं अलग अलग तरीके से समझाऊंगा क्योंकि ये इसका पूरा ये एकदम से अलग है और ये एकदम से अलग है, तो एक साथ समझाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए केवल आप अलग अलग से मैं आपको समझाऊंगा। और आज के लिए केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।